भीलवाड़ा बहुचर्चित आदर्श हत्याकांड में भाजपा और हिंदू संगठनों ने फरियादी के फर्जी बयान दर्ज कराने और आरोपियों को भगा देने का आरोप लगाने हुए आज से जिला कलेक्ट्री कार्यालय के निकट विधायक विठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। भगवा न्यूज़ 24 से महेंद्र नागौरी के साथ ब्रजेश शर्मा की यह रिपोर्ट। और ये हमने जारी किया है और सिटी कोतवाली में एक शब्दीर नाम का एएसआई है, उसको जब हमने शिकायत की, क्योंकि सारी मुखबरी मुसलमानों की वो करता है, सारी की सारी रिपोर्टिंग वो देता है, उसको अभी लाइन में भेज दिया है। एक नाम हमने और दिया है, इनको चुन चुन करके थाने से बाहर निकालना पड़ेगा। बात नहीं। इसी तरह राजस्थान में भी एलओसी के उल्टे दिन चल रहे हैं, आने वाली है। किसी न किसी राजस्थान के युवती की हत्याओं को बचा रहे हैं। पुलिस खड़ी रहती है जोधपुर में, हिंदू समाज की दुकानें जलाई जाती है। आपके द्वारा जो धरने कुर्सी की जा रही है, क्या कहना है? सबसे पहली बात तो ये मेरे अकेले के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जितने समस्त हमारे संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू जागरण मंच है, दलित मंच है और बजरंग दल है और भारतीय जनता पार्टी है, ये जो भीलवाड़ा में लगातार घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भीलवाड़ा में एक कोई न कोई बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र चल रहा है इस भीलवाड़ा को शांति को भंग करने के लिए। ये जो अंत में ये जो मर्डर हुआ है, इस मर्डर में पुलिस हर बार की तरह जितने पहले मर्डर हुए हैं उनमें अधिकांश में नाबालिग को आगे करके और ये पूरे केस की लिपापोती कर देते हैं। इस मर्डर में एफआईआर में नाम अलग है, चश्मदीद अलग है, वो नाम बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी नाम बता रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस एक ही दिशा में फिर नाबालिग की दिशा में बढ़ रही है। हम ये नहीं कहते कि भाई आप जब जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार करो, लेकिन जो एफआईआर में चश्मदीद नाम बता रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, फाइल तो बयानों के आधार पे और एफआईआर के आधार पे चलनी चाहिए, और ये फाइल को अपने मन मर्जी से चला रहे हैं और उसमें पकड़ के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और उसके बाद बयानों को इस तरह से जो बयान दिए नहीं गए, वो बयान और उस एफआईआर को खत्म करने के, इस केस को पूरा खत्म करने के बयान अगर एक डिप्टी लेवल के अधिकारी के द्वारा फाइल में लगा दिए जाते हैं, जो बयान कभी दिए ही नहीं, फर्जी बयान की कॉपी, इस तरह की जो वारदातें हैं, इससे ये साबित होता है कि इसके पीछे बहुत गहरा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। हमारी मांग है, भीलवाड़ा में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वहां से लेके आज तक जो भीलवाड़ा में ये जिहादी षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र की पूरा खुलासा होना चाहिए। ये धरना इसी बात को लेकर है कि आदर्श हत्याकांड में जो अपराधी हैं वास्तविक, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जिन दोषी अधिकारियों ने इनको बचाने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है और ये गिरफ्तारियां नहीं होती है तो इसकी जांच सीबीआई को दी जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। जिहादी संगठन से तात्पर्य कौन है? जिहादी संगठन ये पूरे देश में पीएफआई, एसडीपीआई जो चल रहा है, ये जिहादी संगठन ही है। सारे देश में इन्होंने तबाही मचा रखी है और आज तक राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वयं बयान देकर अगर इस तरह के इन लोगों को प्रश्रय देता है तो ये बहुत शर्मनाक है। आज जो बयान लिए हमारे, उसमें हमने प्रशासन को सत्यता की जो परतें हमने खोली है। एक बार तो प्रशासन की भी आंखें चढ़ गई है कि सत्यता वास्तव में क्या है, लेकिन प्रशासन किसी न किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। एसपी और कलेक्टर हमें मीठी मीठी बातें करके भेजते हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। जमीन पर जब आते हैं तो नीचे के जो उनके कर्मचारी हैं, थानेदार, सीओ सिटी, सीओ सदर, इस तरह के लोग किसी न किसी राजनीतिक प्रश्रय पा करके और इस जो आदर्श हत्याकांड है, इसको लिपापोती करके नाबालिग बच्चों पर इस केस को डाल करके और इस केस को खत्म करना चाह रहे हैं। और भीलवाड़ा में आए दिन 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चे कभी शाखाओं पर, आरएसएस की शाखाओं पर पत्थर फेंकते हैं, कभी सुंदरकांड का पाठ होता तो उसमें जो तस्वीरें लगी उन पर लाते मारते हैं।
कभी चलते रास्ते किसी भी हिंदू बस्ती में जाकर के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसकी जब शिकायत की जाती है तो थानेदार उसको इग्नोर करता है कि ये तो बच्चे हैं, पर ये हमको लगता है कि ये बच्चों को आगे करके कोई न कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय लेवल का षड्यंत्र है। और जिस तरह से आदर्श को चाकू मारा गया, एक बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति जिस तरह से चाकू मारता है, उस तरह का उसको एक ही गांव में उसके हार्ट को जो है डैमेज करके उसको मार दिया गया। यानी कि कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र है जिसमें इनको ट्रेनिंग देकर के भेजा जा रहा है। और केरल में जिस तरह से हत्याएं होती है, उसी पैटर्न पर यह आदर्श की हत्या हुई है। और हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और इसकी तह तक जाना चाहिए। और जो व्यक्ति लुत्फी नाम का जो यहाँ का जो इन लोगों का सरगना बना हुआ है, उसकी अगर जांच की जाए तो मैं पुलिस प्रशासन को दावे के साथ कह सकता हूँ कि भीलवाड़ा में कई सारे क्राइम कम हो जाएंगे। उस एक व्यक्ति को अगर आप पकड़ करके अंदर डाल देंगे तो उसके जो आशीर्वाद से जो पल रहे हैं गुंडे बदमाश और इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, उन सब पर रोक लग जाएगी। बंद हो, बंद हो, ये भाई बंद हो, बंद हो, बंद हो, ये भाई बंद हो। इस हत्याकांड को लेकर के अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे की दूसरे का क्या रहेगी आपकी? ये जो हमने अभी धरना दिया है, पूर्व में हमने एक दिन का बंद बुलाया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन पर हमने वो बंद वापस खोला है। लेकिन जब 5-7 दिन से हमको जब लगा कि प्रशासन हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है और टालम मटोल कर रहे हैं, तो हमने ये धरना कार्यक्रम चालू किया है। पर यह धरना अनिश्चितकालीन है। इसमें चाहे कितने भी दिन लगे, हम न्याय दिला करके रहेंगे आदर्श को और उसके हत्यारों को गिरफ्तार करा के रहेंगे। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती और सीओ सिटी जो हंसराज बेरवा है और डीपी दादीज, सिटी कोतवाल, इनको जब विभागीय जांच होकर इनको सजा नहीं दी जाती, तब तक हम इस धरने को नहीं छोड़ेंगे। धरना लगातार जारी रहेगा। आज 4 जनों के बयान हुए हैं। हमारे शहर के विधायक श्रीमान विठल शंकर जी अवस्थी के बयान हुए, मेरे बयान हुए और राजकुमार जी शर्मा के बयान हुए और एक गणेश जी प्रजापति के बयान हुए। 2 के बयान अभी बाकी हैं, वो कल बयान दिए जाएंगे। आपने अभी भी कहा था कि हमारे को प्रशासन ने आश्वासन दिया था। किस तरह का आश्वासन दिया था? लिखित में दिया था, मौखिक में दिया था? प्रशासन ने अब तक जो है मौखिक में ही हमको आश्वासन दिया है। अभी जैसे शुक्रवार को हमारी वार्ता हुई और हमने सीओ सिटी के कारनामे जो एकदम फर्जी उन्होंने जो बयान लिखे थे, जो फरियादी है उसके बयान फर्जी बयान लिख करके और उन्होंने अपने साइन करके उसमें फाइल में लगा दिए, उसको हमने उजागर किया। जब कलेक्टर साहब और एसपी साहब को बताया तो उन्होंने भी माना कि हाँ ये मेजर मिस्टेक है और ये सीओ सिटी लेवल का अधिकारी इस तरह से अगर करता है तो ये बहुत ही गलत है और इसके लिए हम विभागीय जांच करेंगे और हम डीजी साहब को बात करेंगे और इसको दंड जो भी होगा वो दिलाएंगे। लेकिन उन्होंने शुक्रवार के दिन हम मिले, शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टियां आ गई थी, तो कलेक्टर साहब ने हमारे विधायक महोदय को कहा था कि हम 1 दिन का हमको वर्किंग डे दीजिए। तो सोमवार निकल गया, मंगलवार निकल गया, बुधवार निकल गया। बुधवार को पुलिस प्रशासन द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें उन्होंने उसी जांच को आगे बढ़ाया जो जांच पूर्व के भ्रष्ट अधिकारियों ने की थी और उसी जांच को एज इट इज रखा है। इसलिए हम उससे संतुष्ट नहीं है और 3 दिन निकलने के बाद फिर हमने ये धरने का और ये धरना देने का निर्णय किया। आज पूरे दिन के धरने के दौरान प्रशासन ने आपसे कोई बात की या कोई मैसेज आया क्या? नहीं, प्रशासन ने हमसे कोई बात नहीं की है और प्रशासन की ओर से हमारे पास कोई संदेश नहीं है। और प्रशासन के जो लोग हैं, जो इनके सीबीआई के लोग, सीआईडी के लोग जो यहाँ रहते हैं, वो हमको बार बार कह रहे थे कि क्यों कर रहे हो आप, प्रशासन तो आपके साथ है। मैंने कहा नहीं, प्रशासन हमारे साथ नहीं है, प्रशासन तुष्टिकरण के साथ है, अशोक गहलोत के साथ है। अगर यही चलता रहा तो अशोक गहलोत यहाँ जोधपुर और जो दूसरी जगह जो घटनाएं घटी है करौली में, उस तरह की घटनाएं भीलवाड़ा में भी घटित हो सकती है अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो। हिंदू जागरण मंच विभाग संयोजक